अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल यूरो हुंजा देख रहे हैं। आज के हमारे इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि आप यूरोप स्पेशली इस्टोनिया आप कैसे आ सकते हो। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से जो इस्टोनिया आने के जो तरीके हैं वो तीन हैं, जिसमें एक स्टडी वीज़ा है जिसमें आपको एडमिशन लेना होगा और उसके थ्रू आओगे। सेकंड है जॉब जॉब फाइंड करके उसके थ्रू आओगे। और थर्ड है स्टार्टअप वीज़ा। आपका अपना कोई स्टार्टअप पाकिस्तान में चल रहा है तो उसके बेस पे आप यहाँ पे आ सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन है स्टडी वीज़ा, जिसमें ज़्यादा मसले नहीं है और आप यहाँ पे आने के बाद भी आपके लिए बहुत, अगर आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हो उसके लिए स्टडी वीज़ा बेस्ट है। स्टडी वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको मास्टर्स या बैचलर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इस्टोनिया के बारे में बता दूं कि इस्टोनिया इतना बड़ा कोई मुल्क नहीं है। 1.3 मिलियन पॉपुलेशन है और यूरोप की एक कंट्री है जो शेंजन का पार्ट भी है। अगर आपके पास इस्टोनिया का वीज़ा हो तो आप पूरे शेंजन कंट्रीज़ में आप ट्रेवल कर सकते हो। और ये बाल्टिक स्टेट है जो स्कैंडिनेविया के बिल्कुल करीब करीब है, फिनलैंड और स्वीडन के आसपास है। तो इसके दो मेन सिटीज़ हैं, एक तालिन जो कैपिटल है और दूसरा है तार्तु। तो यहीं पे बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। तालिन में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहेंगे वो है तालिन यूनिवर्सिटी, दूसरा है टालटेक। तालिन यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड है सोशल साइंसेज, गेमिंग और इनके लिए, और टालटेक हार्डकोर इंजीनियरिंग और इसके अलावा आईटी और एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के वहाँ पे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो आप बैचलर्स में भी इनमें इनरोल हो सकते हो और इसके अलावा मास्टर्स में भी। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें माइनोर एक है और इस तरह से और भी है। आपको सर्च करना होगा, मैं बताऊंगा आपने किस तरह से कहाँ पे सर्च करना है। और इसके अलावा तार्तु में भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें तार्तु यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है लॉ के लिए, इंटरनेशनल लॉ और इस तरह से पूरा लॉ पढ़ाया जाता है। और मेडिकल साइंसेस के लिए भी तार्तु जो है वहाँ वो बेहतर है, तालिन से बेहतर है। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो ऑब्वियसली तालिन एक कैपिटल है तो तालिन ही बेहतर है। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है, इनका पोर्टल एक बना हुआ है estonia.dreamapply.com। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके अपना अकाउंट आप रजिस्टर करेंगे। जिस तरह से साइन अप करते हैं बाकी अकाउंट्स, उसी तरह से आपने अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड आपको नज़र आएंगी। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाओगे, सारी यूनिवर्सिटीज़, उनके डेडलाइंस, उनके कोर्सेज, सारा कुछ यहाँ पे विजिबल है। तो आपने यहीं से अप्लाई करना है। तो आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहीं पे अपलोड आपको करना होगा। तो यहीं से आप उनका जो यूनिवर्सिटीज़ है उन सब का एक्सेस है यहाँ तक। जो जो एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड किए होंगे वो उनको नज़र आएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन होता है कि यहाँ के लिए आइट्स इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आप स्टडी के लिए आते हो और इंग्लिश में स्टडीज़ हैं यहाँ पे, तो आपको आइट्स बिल्कुल ज़रूरत है। एडमिशन जो ओपन होंगे जो मास्टर्स के लिए वो विंटर में होते हैं। तो अभी दिसंबर जनवरी से आप चेक करना शुरू करें, बल्कि जनवरी से स्टार्ट होते हैं। तो आप बेहतर है अभी से आप अकाउंट बनाएं वहाँ पे। ये जो ड्रीम अप्लाई है estonia.dreamapply, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होते हुए नज़र आएंगी। अप्लाई अभी आप कर नहीं सकते हो, लेकिन बाकी हाँ, अप्लाई अगर पीएचडी के लिए काफ़ी आप देख रहे होंगे वैकेंसीज ओपन होंगी। जिसने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है आपको ऑब्वियसली प्रोफेसर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी करना होगा और वहाँ पे आपको नज़र भी आएगा ड्रीम अप्लाई में कि कौन कौन से पोस्ट ओपन हैं। तो आपको उस चीज़ को कंसीडर अभी से करना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हर यूनिवर्सिटी के ना अलग एक रिक्वायरमेंट्स है। मैं अभी तालिन यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपसे बात करूँगा पाकिस्तान के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास इंटरमीडिएट, एफए, एफएससी के सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होनी चाहिए। और इसके अलावा मैट्रिक का होना चाहिए बिल्कुल। और ये सारे जो अटेस्ट करवाने पड़ते हैं जगह जगह से, आपको पता ही है, तो वो सारे आपने HEC से और इसके अलावा जहाँ जहाँ से रिक्वायर्ड जगह हैं वहाँ से आपको पाकिस्तान में अटेस्ट करवानी पड़ेंगी और फॉरेन अफेयर से।
और आप तालिन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन के लिए मिनिमम आपकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि मेरा 2 साल का गैप आ गया, 10 साल का गैप आ गया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ये कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे कितना आपका गैप आया, स्टडीज़ के दौरान या जॉब के दौरान, कोई मसला नहीं। बाकी कंट्रीज़ में है ये इशू, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप 10 साल 15 साल का गैप है तब भी अप्लाई कर सकते हो। और मास्टर्स के लिए आपका 4 साल का बैचलर होना चाहिए। अगर आपका 4 साल का बैचलर नहीं है तो 2 साल का बैचलर है तो 2 साल का मास्टर्स होना चाहिए। टोटल 4 साल का यूनिवर्सिटी एजुकेशन होना चाहिए मास्टर्स के लिए। तो इसके लिए भी आपका ऑब्वियसली बैचलर्स की डिग्री आपको चाहिए होगी, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और वही अटेस्ट का जो प्रोसेस है वो सारे अटेस्ट आपको करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स। और आइट्स की रिक्वायरमेंट कितनी, हर यूनिवर्सिटी और हर कोर्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो अगर तालिन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके मेजर कोर्सेज में इसमें 6 आपका होना चाहिए ओवरऑल। तो आप बेहतर यही है कि आप बेहतर से बेहतर आइट्स स्कोर हो तो उससे आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बेहतर होते हैं। जितना आपका एप्लीकेशन अच्छा होगा उसको स्कोर दिया जाता है, उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप। और ऑब्वियसली आप कंपटीशन में आओगे तो जिसका आइट्स और जिसका एप्लीकेशन बेहतर होगा उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा आप, जैसे मैंने बताया है कोर्सेज, आप इस पोर्टल में जाके हर कोर्स को आप सर्च कर सकते हो। तो अब मैं एक एक कोर्स के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में अलग अलग कोर्सेज हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। बहरहाल आईटी के लिए इस्टोनिया बेस्ट है। तो अगर आप आईटी के फील्ड के नहीं भी हो, आप यहाँ पे आईटी के फील्ड बना सकते हो तो बेहतर है। यहाँ पे कोई उससे रिलेटेड आप कोर्स लेके कोई डिग्री कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। और मैं भूल ना जाऊँ एक बात और यहाँ पे ऐड करूँ कि आपने आते हुए पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवाना है। उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे आके आपको समझ आएगी। क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस आप डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हो। उसके बेस पे शुरू में जब आपके पास जॉब नहीं होगी तो बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो उस ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे। और मैं आगे आपसे बात करता हूँ इस हवाले से। स्टडी के साथ क्या हम जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई इस तरह से उन्होंने कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि स्टूडेंट को इतने आवर्स करने हैं, ऐसा नहीं है जैसे बाकी ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज़ में है। यहाँ पे आपने अपनी डिग्री को बराबर लेके चलना है साथ में, और उसके साथ फुल टाइम अगर आप जॉब कर सकते हो तो अगर आपके पास जॉब है तो बिल्कुल आप करो। शुरू में आते हुए जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्पेशली अभी के टाइम पे ये जो वॉर अभी स्टार्ट हुआ है इसके बाद काफ़ी क्राइसिस है। क्राइसिस इस सेंस में है कि एक तो इकोनॉमिकल मसले हैं पूरे यूरोप में, क्या पूरी दुनिया में, और सेकंड काफ़ी इमिग्रेंट्स आए हैं इधर से, यूक्रेन से, इस्टोनिया। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो जॉब्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छी बात यह है कि एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे आके आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो और साथ में टैक्सी चला सकते हो। इसके अलावा आपके पैसे कितने लगेंगे यहाँ पे आने के? अब यहाँ पे आने के आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो। तो कोर्स की फ़ीस आप देख सकते हो, जो मैंने आपको वेबसाइट का बताया उसका देख लो। एक सेमेस्टर का फ़ीस कम से कम आपके पास होना चाहिए। रेंडमली मैं कहता हूँ 2000, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी, ज़्यादातर ऊपर ही होगा। 2500 2000 एक सेमेस्टर की फ़ीस है। तो उसके साथ आने का टिकट आपको देखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इस्टोनिया से पाकिस्तान से इस्टोनिया नहीं आ सकते। इसकी रीज़न ये है कि इस्टोनिया का एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो आपको पहले किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा जिसमें इजिप्ट है, टर्की है और अज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, अज़रबैजान नहीं, और इसके अलावा अबू धाबी है। इन कंट्रीज़ में आप जाके आपको पहले वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा इस्टोनियन एम्बेसी में, इन कंट्रीज़ में। फिर आपको साथ में इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इन सब के एम्बेसीज़ पाकिस्तान में है। पहले वहाँ पे जाओगे एज अ विज़िटर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इजिप्ट ना जाना, क्योंकि मैं आया इजिप्ट से हूँ।
लेकिन बहुत मुश्किल है। इजिप्ट का वीज़ा पाकिस्तान से भी ज़्यादा ड्रैग है वहाँ का काम, तो वो वीज़ा आप मुश्किल से ही देते हैं और आपका पासपोर्ट भी फंसा के रखते हैं। मेरे दोस्त के साथ एक हुआ है ऐसा। उसने अप्लाई किया, यहाँ पे एडमिशन उसका हो गया था, उन्होंने उधर से वीज़ा नहीं दिया, उन्होंने उसका फ़ोन भी पिक नहीं किया, कुछ भी नहीं, कांटेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो फिर लेट हो गया, इस वजह से यहाँ का एडमिशन उसका कैंसिल हो गया। तो मैं कभी किसी को ये सजेस्ट नहीं करता कि इजिप्ट के थ्रू आए, आप टर्की के थ्रू आए। टर्की बहुत अच्छा है, अभी वैसे नया स्टार्ट हुआ अबू धाबी से, वहाँ से भी आप आ सकते हो। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है उस टाइम, क्योंकि जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिलता है। सबसे पहले आपने जब ही एडमिशन हो और ये चीज़ें स्टार्ट हों, यहाँ पे आने की बात हो, तो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेना है इस्टोनियन एम्बेसी में, इनमें से किसी कंट्री में। तो इस अब इस्टोनिया ज़्यादा टाइम नहीं लगाता वैसे वीज़ा देने में, ज़्यादा रिजेक्शन भी नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर से हमने सुना है कि काफ़ी रिजेक्शन हुई है, वरना तो इतना नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे इनके पास काफ़ी ऑलरेडी लोग आ गए हैं यूक्रेन से। बहरहाल जो भी है, आपने वहाँ से अप्लाई करना है, उसके लिए ख़र्चा अब आपने खुद कैलकुलेट करना है। फ़ीस आपके पास 2000 हो गया। अब इजिप्ट नहीं, टर्की या अबू धाबी का कितना खर्चा है, वहाँ पे कम से कम भी आपको 15 दिन रुकना होगा, मतलब 15 दिन तो लगेंगे, शायद उससे जल्दी भी मिले 10 दिन में, थोड़ा सा लेट भी हो, तो इस हिसाब से 15-20 दिन का आपने बजट रखना है। और फिर वहाँ से इस्टोनिया आना, तो फिर इस्टोनिया में तकरीबन 3 महीने का मैं तो कहूँगा आप अपना खर्चा रखें, मतलब 600-700 पर मंथ के हिसाब से आपके पास खर्चा होना चाहिए। आपने कोशिश करना है शुरू में ही आप अपना रेजिडेंसी का काम करें। आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे उसी टाइम वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप क्या यूनिवर्सिटी के डॉर्म में रहोगे या अपनी, तो आपने उसमें यूनिवर्सिटी का डॉर्मेट्री सेलेक्ट करना है। वो बहुत सस्ता होता है, अच्छा होता है। मुझसे गलती हुई थी, मैंने किया नहीं था तो मुझे सफ़र करना पड़ा था। बस इन सारी चीज़ों को देखते हुए पैसे मेरे ख्याल में जो लगेंगे 2000 मतलब 6 से 7 हज़ार यूरो तक आपके लगेंगे मेरे हिसाब से। उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं, उससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपने बैठ के फिर उस हिसाब से करने हैं, क्योंकि टिकट आपको कितने का मिलेगा मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बोल सकता। और आप जो रिहाइश आप रखोगे दूसरे कंट्री में जो जाओगे, वहाँ पे कितना खर्चा आएगा वो डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो। तो कम से कम करोगे फिर भी आपने देखना है, वो प्राइसेस आपको उस टाइम समझ आएंगी। आपने जहन में रखना है कि 5000 से 7000 के बीच में मिनिमम आपके पास होना चाहिए, इससे कम में तो नहीं है। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। पहले जिस कंट्री में जाओगे उसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद इस्टोनिया जो आओगे उसके लिए। अब ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो उस कोर्स के हिसाब से उसकी फ़ीस जितनी है उतनी फ़ीस तो आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। और इसके अलावा फैमिली को साथ ले आ सकते हो। सॉरी, मेरी बेटी है वो बीच में बोल भी रही है तो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। फैमिली आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए अभी नहीं ले आ सकते, पहले हम ले आ सकते थे, अभी इन्होंने लॉ चेंज किया हुआ। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो तो आप अपने फैमिली को साथ ले आ सकते हो। अगर आप मास्टर्स बैचलर्स कर रहे हो तो शुरू के 2 साल आप डिग्री कंप्लीट करोगे, उसके बाद जो ही जॉब आपकी लगेगी, डिग्री के दौरान लगे या बाद में लगे, तो उसके बेस पे आप जॉब के बेस पे ले आ सकते हो। अगर डिग्री कंप्लीट करने से पहले आपको नौकरी मिलती है तब भी ले आ सकते हो जॉब के बेस पे, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो अप्लाई करो, अपना जो वीज़ा रखो या अपना जो स्टेटस रखो यहाँ पे स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट रखो, क्योंकि उसमें जब परमानेंट सेटल होना होता है उसके लिए काफ़ी फैसिलिटी है। पहले ये होता था कि यूँ ही डिग्री कंप्लीट करो 2 साल, उसके बाद हमारे दौर में जो था, मैं 6 साल पहले आया था, तो यूँ ही आप डिग्री कंप्लीट करो उसके बाद आपको 5 साल का टीआरपी देते थे, जिसको परमानेंट सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत देते थे। अब उन्होंने वो ख़त्म किया है। अभी 2 साल की डिग्री आपको कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद 1 साल का भी देते हैं, 3 साल का भी देते हैं, 5 साल का भी देते हैं। टीआरपी मैटर नहीं करता, वो जितने का भी दे, वो परमानेंट सेटलमेंट वाला नहीं होता। वो उसके लिए आपको 3 साल यहाँ पे गुजारने होते हैं डिग्री ख़त्म करके, फिर उसके बाद आपको जो टीआरपी मिले वो है परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, लेकिन उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि अभी पहले हमारे टाइम पे जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं थी। आप डिग्री कंप्लीट करके जॉब आपको लाजमी नहीं था उसके एक्सटेंशन के लिए। अभी आपके पास जॉब होनी चाहिए, वो मैक्सिमम आपको 9 मंथ्स देंगे। अगर उसके दौरान अगर आपका जॉब नहीं होता तो आपको वापस जाना होगा।
जो कि अभी तक इस तरह के केसेस हमने देखे नहीं हैं। जॉब आपको मिल जाती है, सबसे पहले आपने आके ही जॉब के पीछे लग जाना है। तो जॉब अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट्स हैं, अभी से देखना स्टार्ट करो तो बेहतर है। उसके लिए cv.ee DEE जो है यहाँ का एस्टोनिया का डोमेन है, तो हर वेबसाइट के साथ यही होगा। उसके अलावा cvcascus.ee, तो इस तरह से लिंक्डइन के ऊपर आप देख सकते हो, काफ़ी वहाँ से भी हायरिंग होती है। बाकी एस्टोनिया अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी ना करना। यहाँ पे जितने भी आते हैं 90% केसेस में मुझे पता है कि खुद अप्लाई करके खुद ही आते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का लालच दे रहा है कि मैं सारा कुछ करके दूंगा, कोई कुछ नहीं करेगा। चीज़ें आपने खुद करनी है, अपने हाथ से लिखना है जो भी है। तो वो चीज़ें मैं तो सजेस्ट करूँगा आप किसी एजेंट की तरफ ना जाएँ, खुद अप्लाई करें। बहुत आसान है, एक ही पोर्टल है, उसी के अंदर अप्लाई करना है। और हाँ, स्टडी एंड लाइफ इन एस्टोनिया ये एक ग्रुप है फेसबुक, इसको आप ज्वाइन करें। इसमें सारे पाकिस्तानी यहाँ पे जो है वो इस ग्रुप के अंदर है। आप जो क्वेश्चन करेंगे उसी टाइम आपको रिप्लाई देंगे, और वहाँ पे काफ़ी कंटेंट पहले का भी पड़ा हुआ। इसके अलावा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, स्टडी। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम बात करेंगे आप जॉब के लिए कैसे आ सकते हो। उसके लिए हमारे यहाँ पे एक है इजलाल भाई, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छे एक पोजीशन पे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इनको तकरीबन 9 साल हो गए हुए। वो बहुत बेहतर समझा सकते हैं जॉब किस तरह से आपने हंट करना है। तो उसके साथ बैठ के नेक्स्ट वीडियो हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं रिप्लाई भी दूंगा। अगर मुझे लगा कि बाकी सबको बताना है या उसे बेहतर एक्सप्लेन करना है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजरती है एस्टोनिया में, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीलॉग्स बनाए हुए। मेरे वीलॉग्स हैं, ये पूरा एक प्लेलिस्ट है, मैं आपके साथ एंड में शेयर कर रहा हूँ। उसमें आप जाएं, वहाँ पे मेरे वीडियोस को आप देखें। बाकी एस्टोनिया के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ई एस्टोनिया के नाम से, वो ऊपर लिंक आ रहा होगा, और एंड में भी मैं आपको लिंक दूंगा, उसको भी आप देखें। वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। जितना भी मैंने सारा डेटा है, जो बातें मैंने की हैं, जो लिंक्स चाहिए, वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको भी विज़िट करें। थैंक यू जी।